सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमारा प्रभु चंगा करने वाला, बदरूहों से निजात दिलाने वाला, हर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। मुझे बहुत खुशी है कि इस आराधना स्तुति के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से आप में से बहुत से लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की। उसने आपके दुखों को हल्का किया, आपको सांत्वना दी और इस संसार में रहते समय ईश्वर की कृपा को अनुभव करने का भी उसने मौका दिया। ये वचन आत्मा और जीवन है। जो ये वचनों को सुनता है और उन्हें ग्रहण करता है, उसके जीवन में शांति, सांत्वना और सफलता वो अनुभव करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आराधना के दौरान महान चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आप में से कुछ मन परिवर्तन कर लेते हैं, तो आप में से कुछ सांत्वना को अनुभव करते हैं, तो आप में से कुछ के दुख हल्के होते हैं। प्रभु हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमारे अंतरतम में पहुंचकर हमारे हृदय को परिवर्तित करता, आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। तो प्रार्थना करना एक संघर्ष के समान है, नाम जपना एक संघर्ष के समान है, स्तुति करना, इबादत में बैठना, ये अपने आप में एक संघर्ष के समान है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, जब आप उसमें खो जाते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप उससे बातें करने लगते हैं। तब हमारा तत्व उसके साथ जुड़ जाता है और परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस करना शुरू कर देता है। इसलिए जब परिस्थितियां विषम हो, कठिन हो, बीमारी ज़्यादा हो, दुख ज़्यादा हो, समस्या हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करना नहीं छोड़िएगा। और ज़्यादा आग्रह के साथ प्रार्थना करना। आपकी ज़िंदगी से हर प्रकार का बंधन, प्यारे भाइयों और बहनों, वो टूट जाएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर को खोजना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग चंगे होना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग जब इस मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी इस मन्नत को स्वीकार कर और उसे पूरा कर, हमें सफलता दिला, हमें सम्मान दिला। लेकिन क्या मैं और आप कभी अपने वादों को जो हमने परमेश्वर के साथ किए हैं, क्या उसे पूरे करते हैं या नहीं? आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं या नहीं? ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसकी भलाई को जानते हैं? वो इतना भला परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि वो हमारी भलाई की बातें खोजता है, मेरे और आपकी अच्छाई की बातें खोजता है। कौन माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए बुरी बातें सोचता है? कोई भी नहीं। तो अगर ईश्वर, उसने मुझे और आपको बनाया, अपनी संतान के रूप में उसने हमें यदि अपनाया है, तो वो मेरे और आपके विषय में, इस दुनिया के विषय में, इस संसार के विषय में अच्छी बातें सोचता है। इसलिए वो हमें हवा, पानी, हर चीज़ मुहैया कराता है जो हमारी ज़रूरत है। वो हमें हर चीज़ को मुहैया कराता। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, तो अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों है, बीमारी क्यों है? पवित्र वचन कहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि ईश्वर ने ना तो मृत्यु बनाई और ना ही इन सारी चीज़ों को बनाया।
इंसान अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ा रहता है, इंसान अपने पापों के कारण बुराई में गिर जाता है, इंसान अपने बुरे कर्मों का फल भुगतता है। इसलिए बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा मैं शीघ्र ही आऊंगा और तुमको तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन को, मेरे जीवन को, परिवार को को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आशीर्वाद प्रदान मेरे कीजिए। शरीर पर मेरे शरीर पर रोग बीमारी का रोग बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं मैं है। आपके वचन के द्वारा, मैं आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र 5 घावों के द्वारा, आपके पवित्र 5 घावों के द्वारा मैं इन सभी दुष्ट आत्माओं पर दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम में से, मैंने कहा, बहुत से लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं और उसके दरबार में जाने का सबका अलग अलग मकसद है। कोई शांति पाने के लिए जाता है, तो कोई, मैंने कहा, समृद्धि सफलता प्राप्त करने के लिए जाता है। तो आप में से कुछ ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार, मन्नत के अनुसार परमेश्वर ब्लेस करता है और आशीर्वाद देता है। जो लोग इन बातों को समझते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपनी जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करते और बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। तो यीशु हमें आमंत्रित करता है कि यदि तुम्हें कोई शक है तो तुम आओ और स्वयं देखो, तुम मुझे स्वयं परख कर देखो। मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैंने तुमसे जो वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं। मैं अपना एक भी वादा कभी झुटलाता नहीं हूं। मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर जो कुछ तुमसे कहा था, मैं वो समय आने पर उसे पूरा पूरा उचित मात्रा में, उचित तरीके से कर दूंगा। इसलिए वो निमंत्रण देता है। तो यीशु का निमंत्रण है कि आओ और देखो, आओ और देखो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यीशु के शिष्यों ने यीशु से पूछा, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा, तुम स्वयं आके देख लो मैं कहाँ रहता हूं। यीशु ने कहा कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और पक्षियों के अपने घरौंदे हैं, लेकिन मानव पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं है। तुम देखना चाहते हो कहाँ रहते हो, तो आओ और देखो। तो योहन के 2 शिष्य, प्यारे भाइयों और बहनों, उनके पास गए और उन्होंने देखा कि यीशु कहाँ रहते हैं। और एक ही रात में, प्यारे भाइयों और बहनों, जब उन्होंने उनके कामों को देखा, उनके सामर्थ्य को देखा, तो पेतरुस का भाई अंद्रियास दौड़कर दूसरे दिन पेतरुस के पास जाता है और कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं, भैया आओ चले, हमें मसीह मिल गए हैं। क्योंकि उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य था, जो वचन बोलते थे उनमें अधिकार था। उस वचन को सुनकर अब दूत कांपते थे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थीं, हर प्रकार की बुराई की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोड़े, अब दूतों की दुष्ट आत्माएं ईसा को देखकर चिल्लाती थीं। और इन 2 शिष्यों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के जगह पर जाकर देखा कि यीशु कहाँ रहता, उसके वचनों को सुना, उसके सामर्थ्य को देखा। और दूसरे दिन अंद्रियास अपने भाई पेतरुस को जाकर कहता है, प्यारे भाई और बहनों, की हमें मसीह मिल गए हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से भी कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं कि हमें ईश्वर मिल जाए और वो हमें शांति दे, हमारे घरों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, हमारे मनमुटाव दूर हो जाए, हमें आशीष आ जाए, आर्थिक तंगी दूर हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं। तो प्रभु कहता है, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थक चुके हो, हार चुके हो, डिप्रेशन में हो, बीमार पड़ गए हो, आओ मेरे पास आओ, मेरा वचन सुनो। मेरे वचन आत्मा और जीवन है, ये तुम्हें सांत्वना देंगे, ये तुम्हें आशीष प्रदान करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों।
और यीशु ने अपने विषय में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उन्हें इतना बताया कि तुम लोग आओ और देखो। और मैंने कहा वे गए और उन्होंने देखा। आप उसे कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ ढूंढते हैं आप उसे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तीर्थ स्थानों पे? कभी अपने दिल को ढूंढ कर देखा? इसमें झांक कर देखा? आज अपने आप से पूछ के देखना कि हे प्रभु, क्या तू सचमुच इसमें रहता है? अगर तू मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे घर में रहता है तो मुझे अशांत रहने की जरूरत नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने की जरूरत नहीं, मुझे टेंशन आने की जरूरत नहीं, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम उससे दूर रहते हैं और अपने बुरे कर्मों के कारण हम उससे दूर भटक जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर से दूर जाने का परिणाम हम अच्छी तरह समझते हैं कि वो हमारी जिंदगी में जब दूर चला जाता है या हम उससे दूर चले जाते हैं तो आशीष हमसे दूर चली जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात, अगर आप यीशु को ढूंढना चाहते हैं तो आपको वचन को पढ़ना होगा, उसमें जाना होगा, उसके विषय में आपको समझना होगा। दूसरी बात, यीशु को जानने और पहचानने के लिए हमें देखना है कि वो कहाँ रहता है। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम इन छोटे से छोटे में से किसी एक के लिए भी करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40। Gospel of Saint Matthew chapter 25 verse 40 onwards लिखा है, राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है, वह तुमने मेरे लिए किया है। तो परमेश्वर इन छोटे छोटे लोगों में, लाचार, गरीब, शोषित लोगों में रहता है। वो उन्हें ढूंढने के लिए आए, उन्हें बचाने के लिए आए। जिनका कोई नहीं है उनका ईश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, जिसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ईश्वर पर भरोसा करता है और उसकी दया पर निर्भर रहता है कि हे प्रभु, मुझे आज शाम को रोटी देना। प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति था, बड़ा अमीर था। एक दिन उसने एक भिखारी को देखा और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, अच्छा है कि मैं भिखारी नहीं हूं। फिर दूसरे दिन उसने एक कंगाल को देखा और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कंगाल नहीं बनाया। फिर तीसरे दिन अस्पताल में एक बहुत गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को देखा और वो कहने लगा कि ये ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे स्वास्थ्य दिया है, मैं बीमार नहीं हूं। इसी तरह से जब वो इन बातों पर मनन चिंतन कर रहा था तो वो सोने गया और सोते समय, प्यारे भाइयों और बहनों, अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। और नींद खुलने के साथ ही जब वो उठता है, भरी रात में जब वो उठता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, अनायास उसके पैर मंदिर की ओर चल पड़ते हैं और वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगता है। वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो ईश्वर से अपने जीविका के लिए, अपनी रोटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब उसने उसे देखा कि ये व्यक्ति यहाँ पर कितना लाचार है, कितना मजबूर है, तो उसने सोचा कि मैं तो इतना धनी व्यक्ति हूँ और इसके पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा, प्यारे कि ये ले लो, मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम इसको ले लो और तुम रोटी खा लेना, और ये मेरा नंबर है, और अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना।
तो मंदिर में जो व्यक्ति पहले से मौजूद होकर प्रार्थना कर रहा था, वो कहने लगा कि मैंने जिससे मांगना था उससे मैंने मांग लिया है, उसका नंबर भी मेरे पास है और मैंने उससे प्रार्थना की है और उसने मेरे लिए भेज दिया है। ये अमीर व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये क्या कह रहा है? और वो कहता है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक वक्त की रोटी मुहैया करा और उसने तुझे 2:30 बजे उठाकर मेरे पास इसलिए भेज दिया है कि वो मेरी सहायता करने के लिए दूत के रूप में तुझे भेजे और तू मुझे रोटी का निवाला दे। इसलिए मैंने उससे प्रार्थना की और उसने तुझे 2:30 बजे मेरे पास भेज दिया ताकि तू मेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। इसलिए मैंने उससे प्रार्थना की, मैं उससे प्रार्थना करता हूँ और वो मेरे लिए इन चीज़ों का प्रबंध करता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने भक्त के घर में डेरा डालता है, वो उसके हड्डियों की रक्षा करता है। जब वो उसे पुकारते हैं वो उनकी पुकार को सुन लेता है। जब उसे वो बुलाते हैं तो परमेश्वर कहता मैं हाजिर हूँ, मांग। क्या मांगता है? तुझे क्या चाहिए? क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? और वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ प्रभु, मैं चंगे हो जाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं भी चाहता हूँ तू चंगा हो जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुछ रास्ते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात है, पवित्र एवं रहस्यात्मक बातों का अनुसरण कीजिएगा। पवित्र एवं रहस्यात्मक बातों का अनुसरण करिए, उनको पढ़िए, उन पर मनन चिंतन करिए और उनको अपने जीवन में चरितार्थ करना। ये पहली बात है जिसके द्वारा आप ईश्वर के विषय में उसके रहस्यों को जान पाएंगे और ईश्वर के नजदीक आप आ पाएंगे। दूसरी बात, संहिता इसके लिए एक महान रास्ता है और एक साधन है। मतलब परमेश्वर का ये वचन जिसमें उसका मन, उसके विचार, उसकी बातें, उसके चिन्ह, उसके चमत्कार लिखे गए हैं। संहिता का एक एक वचन प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपके लिए शिक्षा का, आशीष का, आशीर्वाद का माध्यम है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात, प्रभु के वचन का अनुसरण करना और यीशु से आप मिल जाएंगे। प्रभु के वचन का अनुसरण करना और यीशु से आप मिल जाएंगे। चौथी बात, कलीसिया में पवित्र संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करना। परम प्रसाद का संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार, विवाह संस्कार, बपतिस्मा संस्कार और ऐसे अनेक जो संस्कार, यूकरिस्त का संस्कार, इन्हें योग्य रीति से ग्रहण करना और अपने जीवन में प्रभु को आदर देना, परिवार में उसका सम्मान करना, उसे प्रथम स्थान देना और वो आपको मिल जाएगा और ब्लेस करेगा। पांचवी बात, संतों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति एक दिन में संत नहीं बनता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब रोजाना जिंदगी में किए गए भलाई के छोटे छोटे कामों के द्वारा एक दिन आप संतों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। जब लोग आपको इस नाम से या इस बात से पुकारने लगते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है, ये व्यक्ति विश्वासी है, ये व्यक्ति बड़ा सेवादार है, ये व्यक्ति बड़ा दिलवाला है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति सबकी सहायता करता है, जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों आप ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं, उसके नज़दीक हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ यदि आपकी ईमानदारी, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और विश्वास जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन। छठवीं बात, अपने अंतरतम की आवाज को सुनना, अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना
और ईश्वर को धन्यवाद देना कि ईश्वर हमारे अंतःकरण के जो बातें हमें समझाता है, हमें बताता है, उसके माध्यम से वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपका ईश्वर कहाँ रहता है? आपका यीशु कहाँ रहता है, जिसको आप रोज अगरबत्ती जलाते हैं, धूप करते हैं, आरती करते हैं, नाम जपते हैं? कहाँ रहता है वो? वेयर इज योर गॉड? कहाँ है आपका भगवान? किधर है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अंदर है तो गाली क्यों निकलती है? झगड़ा क्यों होता है? बुराई क्यों आती है? निंदा क्यों आती है? सिगरेट क्यों पीते हैं? बीड़ी क्यों पीते हैं? गुटखा क्यों खाते हैं? अगर वो अंदर है तो उसका तो दम नहीं घुटेगा क्या? अगर अंदर रहे तो उसका तो दम घुटेगा, बाहर आएगा। कोई बीड़ी पीता है, अगर वो कहता है मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उसका दम घुटेगा, तो यीशु तो कूद के बाहर आ जाएगा बिल्कुल एकदम। या नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब अंदर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि अंदर नहीं है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसे अंदर और बाहर करते रहते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार ईश्वर को कभी अंदर कभी बाहर करते रहते हैं। ईश्वर दरवाजे के बाहर खड़े रहना, मैं जरा ये काम कर लूं उल्टे पुल्टे, उसके बाद अंदर आ जाना। मेरी दुकान से बाहर रहना, अभी देखो मैं थोड़ा कमीशन ले रहा हूं, आप मत देखना इसे, ठीक है? एक चोर चोरी करने के लिए गया, बड़ा सा क्रूस गले में डाला हुआ था और घर में चोरी करने लगा। उसने क्रूस को जो लटक रहा था उसको गले के पीछे डाल दिया और कहने लगा, भगवान तू मत देखना, तो पीछे देख, मुझे चोरी कर लेने दे। तो मतलब इंसान ईश्वर को भी अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल करता है। आप जब चाहे उसे बाहर कर देते हैं और जब चाहे आप उसे बुलाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ना विचारों में, ना आध्यात्मिकता में, ना जीवन में, ना दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। और यही कारण है कि प्यारे भाइयों और बहनों, घरों में भी आशीर्वाद नहीं है, जीवन में भी आशीर्वाद नहीं है। हम उस आशीर्वाद से वंचित हैं, हम उस प्रेम से वंचित हैं और इसीलिए हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। आप पुण्य भी कर रहे हैं और आप दूसरे गलत काम भी कर रहे हैं, आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप सच भी बोल रहे हैं, आप अंधेरे में भी रहते हैं, आप उजाले में भी रहते हैं, आप भला भी कर रहे हैं, आप बुरा भी कर रहे हैं, आप प्रेम भी कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप ईर्ष्या भी कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें इंसान की ज़िंदगी में, मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार इंसान जो है वो इन सब कामों को कर रहा है। और इसके बीच भी हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि आपका भगवान कहाँ है, आपका गॉड कहाँ है, आपका यीशु कहाँ है, जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसके आप सामने नतमस्तक होते हैं, जिसके चरणों में आप रोज सुबह उठकर आप घुटना टेकते, प्रार्थना करते, उसको याद करते, उसका नाम जपते हैं, उसको बुलाते हैं कि हे प्रभु आइए और मेरी सहायता कीजिए। ये सवाल मनन चिंतन का विषय है प्यारे भाइयों और बहनों। तो कुछ जगह जहां पर हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं वो सब जगह पर विद्यमान है प्यारे भाई और बहनों। वो हर जगह पर विद्यमान है जहां आप विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, हृदय की शुद्धता और पवित्रता के साथ जब आप उसे पुकारेंगे तो वो हाजिर हो जाता है। अब फर्क इस बात से पड़ता है क्या आप उसे पहचानते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई गरीब लाचार आपकी दुकान के सामने आता है और आपसे भीख मांगता है और आप उस दिन बड़े गर्म मिजाज में हैं बिल्कुल, और आप उसे मार मुर के भगा देते हैं। हो सकता है परमेश्वरी उस बेचारे व्यक्ति के रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हो और आपकी धार्मिकता की परख करने आया हो, आपकी विश्वास की परख करने के लिए आया हो, लेकिन आप और मैं उसे पहचान नहीं पाए। एक बूढ़ी माता थी, एक दिन उसे दर्शन हुआ और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि मैं आज तेरे घर में आऊँगा, तो तैयार करते रहना, आज मुझे तेरे घर में आना है। बोली ठीक है, बड़ी खुश।
बहुत खुश, पूरा बुहार बहार के साफ करके एवरीथिंग, पार्लर वार्लर सब सेट करके उसने रखा। सुबह 10 बजे एक भिखारी आया मांगने के लिए और वो कहने लगा, अम्मा थोड़ी भीख दे दो, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, आज मेरे प्रभु आने वाले, आज समय नहीं है, तुम कल आना। वो बेचारा चला गया। कुछ क्षणों के बाद 12 बजे एक दूसरा आता है जिसे भूख लगी थी और वो कहने लगा, अम्मा 2 रोटी दे दो। कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तो मैं तैयार कर रही हूँ, मेरे प्रभु आएंगे, पहले वो खाएंगे, उसके बाद देखेंगे, तुम अभी जाओ, बाद में आना। 3 बज गया, फिर एक व्यक्ति आया मदद के लिए, उसने पुकार ली, उसने कहा नहीं नहीं आज कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से कई लोग दिन भर में आकर चले गए प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन यीशु उनके घर में नहीं पहुंचा। और ये अम्मा थक हार के रात को 12 बजे सो गई और उसने स्वप्न देखा और वो शिकायत करने लगी, मैंने आज दिन भर इतना काम किया, मैं आंखें गड़ाकर दरवाजे की ओर, खिड़कियों की ओर देखती रही, प्रभु आप कब आएंगे, लेकिन आपने तो आए नहीं, आपने मुझे धोखा दिया। वो कहने लगा, ओ नादान बेटी, मैं तेरे घर में सुबह से लेकर अब तक 10 बार आया था, लेकिन तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं जितनी बार आया तूने मुझसे कहा कि कल आना, मैं जितनी बार तेरे घर में आया मैंने तुझसे भीख मांगी और मैंने तेरे विश्वास की परख की, लेकिन तूने मुझसे कहा अभी समय नहीं है, समय नहीं है, और पूरा दिन हो गया। मैं तेरे घर में बहुत चक्कर लगा के गया हूँ। कभी कभी इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही है। मैंने कहा ईश्वर हर जगह है, ही इज ओमनीपोटेंट, हर जगह है, जहां पर आप बुलाएंगे वहां है। जहां आप ईश्वर को देखना चाहते हैं वहां ईश्वर देखेंगे, जहां नहीं देखना चाहते हैं आप नहीं देखेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल चोरी करते समय या मारते समय या किसी का गला काटते समय या हत्या करते समय आपको वहां पर ईश्वर नजर नहीं आएगा, वहां शैतानी हरकत है, इसलिए वहां पर वही चीजें नजर आएंगी, वही चीजें नजर आएंगी। तो ये फर्क मेरे और आपके ऊपर पड़ता है कि हम ईश्वर को किस नजरिए से देखते हैं और कैसे उसे जानते और कैसे पहचानते हैं। इसके लिए हमें वचन को सुनना पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी जगह जहां वो रहता है, सभी पवित्र स्थानों पर वो रहता, इसलिए पवित्र स्थानों में प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का आदर करना, उसका सम्मान करना और उस जगह की इज्जत करना। चौथी बात, वो आपका शरीर उसका मंदिर है, इसलिए वो आपके शरीर रूपी मंदिर में निवास करता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता मेरे हूँ, शरीर में, मेरे घर में मेरे घर में आ जाइए, आ जाइए, रह जाइए। रह जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र मंदिर में ये पाक संदूक है और हमारे पास यहाँ पर मॉन्स्ट्रेंस है जिसमें ये पवित्र रोटी संस्कार इसमें रखा गया है। और कलीसिया विश्वास करती है, हम विश्वास करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि वो इन संस्कारों में, इस पवित्र रोटी में और इस संदूक में विराजमान है, उसकी उपस्थिति उस मंदिर में रहती। क्योंकि यीशु ने जाते समय अपने चेलों के साथ भोजन किया, उन्होंने रोटी ली, तोड़ी और उसने लोगों को दिया, अपने चेलों को दिया और उनसे कहा ले लो, इसे खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, ये मेरा रक्त का प्याला है, नूतन विधान का ये रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, इसलिए तुम मेरी याद में इसे किया करो, तुम मेरी याद में इसे किया करो। तो यीशु ने चाहा कि वो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे साथ रहे और रोटी के रूप में वो हमारे बीच में रहता है। रोटी के रूप में वो हमें बल प्रदान करता है, क्योंकि रोटी हमें बल देती है, सामर्थ्य देती है, शरीर को सुडौल बनाती है, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाती हैं। उसी तरह से
ईश्वर का वचन और उसका ये पवित्र शरीर और रक्त हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पांचवी जगह जहां वो रहता है, यीशु ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। क्या कहा? यीशु ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मम्मी पापा आप 2 और आपके 2, आप 2 और आपका 1। जब आप अपने कक्ष में हाजिर हो जाते हैं तो वहां उसकी उपस्थिति रहती है। वो सच्चा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीर्वाद प्रदान करता। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना का होना अत्यंत जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारना, उसको बुलाना अत्यंत आवश्यक है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और एक विशेष बात, जहां परमेश्वर है वहां आपकी आशीष है। जहां परमेश्वर है वहां आपकी आशीष है। परमेश्वर कहाँ है? वो सब जगह है। जहां आप उसे पहचानते हैं वो आपको आशीष देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे हम प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु एक कोढ़ी को श्वास लाभ प्रदान करते हैं। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और प्रभु को उसके ऊपर तरस आया और उसने उसे चंगा किया, उसे आशीर्वाद प्रदान किया और उससे पूछा क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने कहा जी हाँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 और उससे आगे। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। आप में से बहुत से लोग चंगे होते हैं लेकिन धन्यवाद देने के लिए बहुत कम लोग लौटते हैं। निर्धारित भेंट चढ़ाने के लिए बहुत कम लोग ईश्वर के दरबार में लौटते हैं। आप प्रार्थना के दौरान चंगे हो जाते हैं, आप किसी से प्रार्थना मांगते हैं, चंगे हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत कम लोग लौटते हैं। इसलिए ईश्वर भी वैसे ही हमारे साथ न्याय करता है। वो ऐसे ही हमारे साथ न्याय करता है, क्योंकि ईसा ने स्वयं कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ जो है वो प्रमाणित हो जाए। और इतना ही नहीं, एक अर्धांग रोगी जिसको उठवाकर 4 लोग प्यारे भाई और बहनों चारपाई पर लाए, उन्होंने ईसा के सामने उसकी चारपाई को रख दिया और प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसे आशीर्वाद दिया और उसे चंगाई प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा जहां आपका ईश्वर है वहां आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, उत्पत्ति ग्रंथ में एक किस्सा है अध्याय 13 में, इब्राहिम और लोत के विषय में। किसके विषय में? इब्राहिम और लोत के विषय में। अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम और लोत के चरवाहों में लगातार झगड़े हुआ करते थे और उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए एक दिन इब्राहिम ने अपने चचेरे भाई लोत से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि तुम इस दिशा में चले जाओ और मैं इस दिशा में चला जाता हूँ, तुम अपने लिए डिसाइड कर लो कि तुम किधर जाना चाहते हो। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, इब्राहिम और लोत का बिलगाव। जब अब्राहम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लोत के साथ मिस्र से नेगेव प्रदेश लौट गया, अब्राहम पशुओं
और चांदी सोना से संपन्न था। वह नेगेब से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और अय के बीच अपना तंबू खड़ा किया था और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई थी। अब्राहम ने वहां प्रभु से प्रार्थना की। लोत अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। इनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोआर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गुमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राहम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राहम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इसे तुमको दे दूंगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। अब सुनना ध्यान से। अब्राहम ने अपने चचेरे भाई से कहा कि मेरे और तुम्हारे चरवाहों में रोज झगड़े होते हैं। हम तो भाई हैं, इसलिए झगड़े नहीं होने चाहिए। हम एक काम करते हैं, यदि तुम बाईं दिशा में जाओगे मैं दाईं दिशा में जाऊंगा, और यदि तुम दाईं में जाओगे तो मैं बाईं में जाऊंगा, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। लोत थोड़ा सा लालची था। उसने आंखें ऊपर उठाई और उसने पूरी भूमि जो सींची हुई थी, हरी भरी थी, उसको देखा और उसने कहा, ठीक है भैया, मैं ये वाला एरिया ले लूँगा। लेकिन अब्राहम ने जो उसके हिस्से में आया, वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों, ज़्यादा हरियाली और ज़्यादा घास वहाँ पर नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने, हमने में वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि मैं तुम्हें ये सब आशीर्वाद दूंगा। तो बाइबल ये कहती है कि लोत ने जब उसको चुन लिया, सोर नामक घाटी के पास जब उसने उस जगह को चुन लिया, तो उस समय तक सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं हुआ था। तो लोत ने अच्छी भूमि चुनी, हरियाली चुनी, धन संपत्ति चुनी, सब कुछ वहाँ उसने चुना। लेकिन इसके साथ साथ उसने सोदोम और गोमोरा में होने वाले पाप और उस बुराई को भी चुन लिया, जिससे वो प्रभावित हो गया। और जब परमेश्वर का कहर सोदोम और गोमोरा पर ठहरा, जब उसने उसका विनाश करने का निश्चय किया, क्योंकि सोदोम और गोमोरा में बहुत पाप बढ़ गया था और बहुत वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों लोग पाप में जीवन बिताते थे, तो लोत को भी इसका सामना करना पड़ा और वो भी प्रभावित हो गया। और अब्राहम ने देखा कि मेरा भाई, चचेरा भाई इन बातों से प्रभावित है और परमेश्वर सोदोम और गोमोरा को दंड देने वाला है। इसलिए अब वो परमेश्वर से
विनती करता है कि मेरा प्रभु क्रोध ना करे, अगर वहां पर 50 धर्मी भी होंगे तो क्या फिर भी तू सोदोम और गोमोरा को नष्ट करेगा? उसने कहा जा तेरे लिए अगर 50 भी धर्मी मिल जाएंगे तो मैं इसके लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। और बात 10 तक पहुंचती है प्यारे भाइयों और बहनों, बात 10 तक पहुंचती है क्योंकि लोत का परिवार वहां था और अब्राहम लोत को बचाना चाहता था, इसलिए वो परमेश्वर से मध्यस्थता करता है। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10 तक गिनती आ जाता है कि किसी तरह से मेरे परिवार, मेरे चचेरे भाई का परिवार जो है वो नष्ट ना हो। लेकिन लोत प्यारे भाइयों और बहनों लालच में ही था, उसने अपने लिए बेस्ट चुना और इब्राहिम को हालांकि हरियाली और ऐसी चीजें नहीं मिली, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद इब्राहिम को मिला। तो धन संपत्ति होना काफी नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है। बच्चे होना काफी नहीं, बच्चों पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है। पति होना काफी नहीं, पति पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है, ताकि वो अपने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों से भटके ना, व्यभिचार में ना गिरे, अलग रिश्ते ना बनाए। पत्नी पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है ताकि वो गलत काम ना करे, व्यभिचार में ना गिरे। अगर उनके जीवन में आशीर्वाद है तो प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं ये सारा देश तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। इतना बड़ा आशीर्वाद उसने इब्राहिम को दिया, जिसके खाते में बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं आई थीं। लेकिन लोत ने अच्छी चीजें चुनी, धन संपत्ति चुनी, हरियाली चुनी, लेकिन उसके साथ साथ उसने पाप को भी चुन लिया, उस घटना को भी चुन लिया, सोदोम और गोमोरा के नाश को भी चुन लिया। और उससे वो प्रभावित हुए। जिस दिन स्वर्गदूत उसके घर में आकर रुके, उस दिन सोदोम और गोमोरा के लोगों ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया और उससे कहा कि वो जो 2 आदमी तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए आए हैं उसे घर से बाहर निकालो और हमें दे दो, हम उनका उपभोग करना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप सोदोम और गोमोरा में फैल चुका था, जिसकी वजह से परमेश्वर सोदोम और गोमोरा का नाश करना चाहता था प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब हम कोई चीज़ चुनते हैं तो सबसे पहले हमें ईश्वर का आशीर्वाद चुनने की आवश्यकता। तो मैंने कहा आपका ईश्वर जहाँ है आपकी आशीष वहाँ है, चाहे वो जगह कैसी भी हो। यदि आप ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं, उसे पुकारते हैं, तो वो आपको ब्लेस करने को तैयार रहता। इसलिए भजन संहिता 55 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वो तुमको संभालेगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को समर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रायश्चित करो और पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप दयावान हैं, दया के सागर हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में सभी बीमार व्यक्तियों को चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे। अब दूतों की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे, हमारे जीवन से रोग बीमारी के बंधन टूटे, लड़ाई झगड़े, नशा, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, हर प्रकार के धागे ताबीजों के बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, अज्ञानता के कारण जो हम दूर चले गए थे, भटक गए हैं, उनसे हमें आज़ाद कर। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों को स्पर्श कर जो यहाँ पर चंगाई पाने के लिए आए हैं, मन की चंगाई, शरीर की चंगाई, हृदय की चंगाई। हे प्रभु, इन्हें अपने लहू से मस्सा कर। तेरा वचन आत्मा और जीवन है। आज इनके जीवन को आशीर्वाद दे, ब्लेस कर और आशीष प्रदान कर।